करो। दान करने वाला व्यक्ति, अच्छा इसका मतलब आप ये मत सोचना आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए और आपके घर में भोजन नहीं है तो आपको भोजन लाना चाहिए किसी के यहाँ से मांग करके, भैया हम तुम्हें दे देंगे, हमारे द्वार पर संत आए हैं, अतिथि आए, हम उन्हें खिलाएंगे, तो उनके लिए आप मांग सकते हैं कि भाई दे दो। पर कई लोग ना देखा देखी में नाम के लिए बहुत सारा कर्जा लेके काम करते हैं। कर्जा लेके एक पिता मेरे पास आए, बहुत पुरानी बात है पर मैं आपको प्रसंगवश सुना देता हूं। देखिए हम कैसे हैं और हमारा स्वभाव कैसा है, इससे आप जानने की कोशिश कीजिएगा। एक पिता बहुत पहले आए हमारे पास, बोले महाराज जी हमारी 2 बेटियां हैं और अगले वर्ष शादी करना है, 1-1.5 साल में शादी, लेकिन हमारा मन है कि हम भागवत सुने। तो हमने उनसे कहा अच्छा भागवत सुनते तो उनका खर्चा होता, उनका खर्चा तो भाई भागवत सुनेंगे, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आपको टेंट लगवाना पड़ेगा, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली लाइट का खर्चा जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अभी मत सुनो भागवत, अभी पहले आप बेटियों का विवाह, जो पैसा है उसे बचाए रखो। आज तुमने भागवत सुन ली, सारा पैसा खर्च कर दिया और कल बेटियों का विवाह करोगे कर्जा लेके तो भी गलत है। पहले बेटियों का विवाह कर लो और तुम्हारी भावना सही है तो भगवान तुम्हें बेटियों के विवाह के बाद भी सामर्थ्यवान बनाएंगे, तब आगे सुन लेना, आगे जो इच्छा है वो करना। पर पहले जो बड़ा काम है वो करो, आपके माथे पर ये काम है, जिम्मेदारी पूरी करो। बताओ हमने सही कहा था गलत कहा था? हमने कहा कि नहीं, जबकि इसमें फायदा हमारा था, भाई भागवत सुनता तो हमें दक्षिणा देता, लेकिन हमने कहा नहीं, व्यक्ति को अपना फायदा कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने आज तक कभी अपना फायदा नहीं देखा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारे पास धन हो तो उसका भी 5 रुपए दान करना, सारा दान मत करना। मैं सारा दान करने को मना करता हूं। 100 रुपए है तो 5 रुपए दान करना, 95 अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बचा के रखना। मैं कभी ये नहीं कहता कि 100 रुपए है तो पूरे दान करो, नहीं, फिर तुम कैसे चलाओगे अपनी गाड़ी? बच्चों को खिलाना वो भी तो पुण्य का काम है, गृहस्थी चलाना वो भी तो पुण्य है साहब। जिसका जो हिस्सा है वो वहां लगता रहे प्रॉपर तो सही है। बच्चों का हिस्सा बच्चों को मिलता रहे। आपको, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो कमाई का कुछ हिस्सा दुकान में भी लगाना चाहिए। भाई माल खत्म हो गया तो माल तो बुलवाओगे ना। किराने की दुकान है आपकी फॉर एग्जाम्पल, तो माल खत्म हुआ तो माल के लिए भी, सामान के लिए भी तो पैसे रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसे से पैसा बढ़ता है तो वो आपको पूरा गृहस्थ आदमी को ना चारों तरफ देखना पड़ता है। उसे बिजली का बिल भी चुकाना है, उसे टैक्स भी देना है, तो बैलेंस बना के चलना है। इसके लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। और एक और है आपके यहाँ, सरकार हर साल हम लोगों से टैक्स लेती है, हम सबसे, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे टैक्स। सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो रोड टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स सरकार लेती है और लेना ठीक भी है। उसी तरह सरकार को टैक्स नहीं दिया तो टैक्स चोरी का आपको आरोप लग जाएगा। उसी तरह यदि इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है, अच्छा इस सरकार को कितने % देना पड़ता है? 30%, 40%, और ज्यादा इनकम है आपकी तो 50% भी देना पड़ता है। तो इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है 30%, तब यह सरकार संतुष्ट होती है। और उस सरकार को टैक्स देना पड़ता है केवल 5%, 100 रुपए में 5 रुपए, और सरकार को देना पड़ता है 100 रुपए में 30 रुपए। तो ये सरकार यदि टैक्स लेती है और आप देते हैं तो उस सरकार को टैक्स
अब आप कहेंगे कि ये सरकार तो हमें सड़क देती है, बिजली देती है, पानी की सुविधा करती है, तो हम टैक्स देते हैं। अब वो सरकार आपको क्या देती है कि हम टैक्स दें? चलो मैं तुम्हें हिसाब देता हूं उस सरकार का, कृष्ण रूपी सरकार का। तुम ये बिजली जलाते हो तो टैक्स आता है, सॉरी बिल आता है महीने का 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 200 रुपये, जो भी बिल आता होगा आपका। बिजली जलाओगे, पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, बल्ब जलाओगे, आएगा बिल। सोचो कि तुम लाइट यूज करते हो तो बिल देना पड़ता है, लेकिन आज तक तुम्हें सूर्य भगवान इतनी लाइट दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, बताओ आपने कौन सा बिल दिया? सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, जितना प्रकाश सूर्य भगवान हम सबको देते हैं, इतना प्रकाश लाइट से लें तो कितना बिल देना पड़ेगा? बोलो हाँ। आज सूर्य भगवान के प्रकाश से सौर पैनल चल रहे हैं, करोड़ों की बिजली बन रही है। बोलो हाँ। तो उसका टैक्स 5% धन्यवाद के तौर पर है विधाता, लो। दूसरा, एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आती है? कोरोना काल में आप लोगों ने खूब रेट समझे हैं, 5,000, 10,000, 50 हजार की मिली उस समय पे कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर। अब तो सामान्य रेट 5,000 होता है लगभग, जैसा कि मुझे बताया गया। मैं कभी खरीदा नहीं, किसी ने बताया कि 5,000 की मिलती है, भगवान जाने कितने की मिलती है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन लगभग 5,000 की, कुछ कम ज़्यादा देख लेना। 5,000 की ऑक्सीजन लगभग वो 24 घंटे चलती है। चलती तो 12 घंटे है, पर मैं 24 लेके चल रहा हूँ। 5,000 की ऑक्सीजन 24 घंटे चलती है। बोलो हाँ। इस हिसाब से आप लगाओ कि आप 24 घंटे रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं और 5,000 क्या 5 रुपए देने का कह रहे हैं, उसमें भी तुम आनाकानी करते हो। ईश्वर की ओर से तुम्हें सुविधाएं कितनी मिली? ऑक्सीजन फ्री में, प्रकाश फ्री में। किसान खेत में गेहूं बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता, अंकुरित परमात्मा करते हैं। पौधे पर दाना भगवान की कृपा से उसमें व्यवस्थाएं हैं ईश्वर की। वो ना चाहे बालियां हो धान की पर अन्न ना हो अंदर, तो क्या कर लेगा किसान? क्या ऐसा होता नहीं है? कई बार फसल मार जाती है, पौधा तो बढ़िया दिखता है पर अंदर फसल नहीं होती, दाना नहीं होता। होता है ऐसा। चने के कवच के अंदर दाना नहीं होता पर ऊपर दिखता है कि बराबर है, पर अंदर कुछ नहीं है। होता है ऐसा। यदि ऐसा ईश्वर, ऐसा होता है? देखा आपने कभी? चने खाए हैं कभी? चने कई बार चने अंदर का दाना मरा हुआ होता है, बिल्कुल मरा हुआ, जरा सा मर जाता है, जिसे कहते दाना मर गया। तो सारे दाने मर जाएं तो क्या कर लेगा किसान? और तुम क्या खा लोगे? गेहूं की बाली की गेहूं मर जाए तो क्या खा लेगा किसान? क्या खा लोगे आप? क्या खा लेंगे? तो देने वाला कौन है? पानी ना बरसाएं भगवान, क्या पी लोगे? क्या फसल सींच लोगे? कब तक बोर करोगे? बोर में कब तक निकलेगा? 1000 फीट नीचे चला गया पानी, 2000 फीट नीचे चला गया पानी, और कितने दिन चलेगा? इसलिए प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। अब आप कहोगे भगवान को पैसों की क्या जरूरत? नहीं, भगवान को पैसे चाहिए ही नहीं। मत दो भगवान थोड़ी, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें पैसे की जरूरत नहीं। भगवान को पैसा ना चाहिए 1 रुपए, पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं आप उनको उनकी सेवा करना। तो जैसे माँ के खाने से बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, माँ गर्भवती हो तो माँ का खाया बच्चे के उदर में पेट में अपने आप चला जाता है, लिक्विड के फॉर्म में। माँ से नरा जुड़ा होता है ना बच्चे का, माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। उसी तरह दीन दुखियों का, भक्तों का खाया हुआ भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। भगवान ऐसे खाते हैं। तो वो जो 5 रुपए है वो दीन दुखियों की सेवा में खर्च करो, जरूरतमंदों की सेवा में। जैसे यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, सेवाएं होती हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये सारी सेवाएं
गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, चिकित्सा की सेवा, सब कुछ चल रहा है, आप देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। तो ये सेवा है। जब आप और हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान खुश होते हैं कि चलो ये धन का ठीक उपयोग कर रहा है, इसे और देना चाहिए। और यदि आदमी दुरुपयोग करता है तो भगवान कहते हैं लायक नहीं है। तो आप भागवत सुन रहे हैं, आप योग्य हैं। श्री ओम प्रकाश वंदना शुक्ला जी, श्री संतोष शुक्ला जी की पुण्य स्मृति में यह आयोजन आप श्री करा रहे हैं नैला जांजगीर छत्तीसगढ़ से। आपकी सारी इच्छाएं बिहारी जी पूरी करें। साथ ही कमलेश पाठक जी, कुसुम पाठक जी, श्याम मनोहर गीता पाठक जी और समस्त पाठक परिवार बीकानेर राजस्थान की पावन धरती से, भगवान आपको भी सुखी रखें। और कहाँ बीकानेर परिवार, खुश रहिए, खुश। तो आप सभी पाठक जी, कमलेश जी, श्री श्याम मनोहर जी, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सब वृंदावन आए हैं और भागवत जी सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है? सब परिवार आए हैं, रिश्तेदार भी आए, सब आए, खुश रहिए। श्री सुरेखा शरद चालिकवार जी और श्री शरद बाबू राव चालिकवार जी, श्रीमती लीलाबाई सूरजलाल जायसवाल जी, संजय लाल सूरजलाल जी जायसवाल जी, समस्त परिवार आप लोग महाराष्ट्र नांदेड़ से आए हैं। और नांदेड़ महाराष्ट्र मतलब विट्ठल नाथ जी की नगरी। तो भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। सब पर बिहारी जी की कृपा, विट्ठल नाथ जी की कृपा बनी रहे। आप सभी भगवान की परम कृपा को महसूस कर रहे हैं। आप सब पर ना कृपा नहीं है, भगवान की विशेष कृपा है। कृपा से तो वृंदावन आके आदमी उसी दिन लौट जाता है। जिसे एक दिन का वृंदावन मिला उस पर कृपा है, और जिसे 7 दिन के लिए वृंदावन का वास मिला उस पर विशेष कृपा है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलावा गया आप आए। अच्छा प्रिय भक्तों, अभी 24 तारीख से कथा दक्षिण भारत में है, हैदराबाद में, गोसा महल पुलिस ग्राउंड हैदराबाद। 24 से 30 जुलाई पुरुषोत्तम महीना के पावन पर्व में हैदराबाद की पावन धरती पर इस बार कथा होने जा रही है। और आप लोग जो हैदराबाद वासी हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, वो सभी लोग इस कथा में जरूर पधारें और खूब आनंद लें। पहली बार दक्षिण में कथा होने जा रही है, पहली बार दक्षिण भारत। हाँ जरूर जरूर करेंगे, नांदेड़ भी करेंगे, महाराष्ट्र भी कम गए हैं, आएंगे आपके यहाँ। तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये कथा आप लोग अपने मोबाइल पर भी सुना करो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब। आप में से कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब पर? अच्छा, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर कितने लोगों का परिवार है आप बताओ? 1,17,00,000। कितने लोगों का परिवार है? 1,17,84,961 लोगों का परिवार। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी इस परिवार के अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे। और ये गौरी गोपाल परिवार है जिसमें केवल ज्ञान की बातें हैं, चर्चा है, सीखने को मिलता। आप में से कितने लोगों को सीखने को मिल रहा है इस कथा से? सीख रहे हैं कुछ कि कुछ नहीं, चिंगे में ही बस चबा रहे हैं? सीख रहे हैं? ठीक, ध्यान से सुनिए। यहां पर भागवत जी की पोथी पाठ भी चल रही हैं जिसमें 141 पोथी पाठ हैं और 2 अगस्त से फिर भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। जितने यजमान परिवार आए हैं आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे हैं। आपके संकल्प से यहाँ भागवत जी की पोथी चल रही है। पोथी पाठ का मतलब होता है भागवत जी के 18,000 श्लोक आपके संकल्प से होते हैं और वह आपको उस पुण्य का लाभ मिलता है। जीवन में मरने के पहले भागवत जरूर सुनना। देखो हम सब ने कोई ना कोई पाप किया है, हमें नहीं पता तो भी किया है।
तो पापों से मुक्ति के लिए जैसे अंधकार से बचाने के लिए दीपक होता है, दीपक जलाओ तो अंधकार खत्म, टॉर्च हो तो अंधकार हो, मैं भी आप चल सकते हैं। जैसे अंधकार तो है, लेकिन यदि हाथ में टॉर्च है, दीपक है, तो चलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बोलो हाँ। उसी तरह भाव सागर को पार करने में जो भागवत श्रवण कर लेते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, वो आसानी से पार कर लेते हैं। जो नहीं भागवत सुनते वो संसार के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं, 84 का चक्कर बार बार काटते हैं। इसलिए अपने माता को, पिता को, सबको भागवत जरूर सुनवाओ। उनके नाम से जो मर गए हैं पूर्वज, उनके नाम से भी भागवत जी, धुंधकारी मर गया था, उनके लिए गौकर्ण जी ने भागवत कराई तो सदगति हुई। फर्स्ट दिन आप लोगों ने सुना कि धुंधकारी ऐसा पापी भी तरा, तो पापी कितना भी बड़ा हो, जीते जी ना सुने तो मरने के बाद। इसलिए पितरों के लिए भी भागवत जी होती हैं, अपने जीते जी भी सुन लो, पितरों के लिए भी, जैसी आपकी सामर्थ्य भागवत जरूर सुनो। अभी 2 अगस्त से फिर पुरुषोत्तम महीना में भागवत जी की पोथी पाठ बैठ रहे हैं। आप लोग भी इस पुरुषोत्तम महीना में अपने पूर्वजों के लिए बहुत भागवत जी का पोथी पाठ कराइए, यदि आप इस लायक हैं तो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कितने दिन में? 7 दिन। जीवन में 7 दिन से ज्यादा किसी के लिए नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हो। सोमवार से रविवार तक जरा गिन के दिखाओ कितना हुआ? 7 डेज ओनली। इन 7 दिनों में आपको आना है, इन्हीं 7 दिनों में आपको जाना है। रविवार को पैदा हुए, सोमवार को मर गए, ये कहानी है जीवन की। क्यों जी से? तो जीवन क्षणिक है। पानी केरा बुध बुदा असमानुष की जात, देखते ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। जैसे पानी, बरसात में पानी कब बुदबुदा नहीं होता, आपने देखा होगा जब पानी बरसता है तो वो बुलबुले उठते हैं, हाँ उठते हैं और फूट जाता है ना। पानी केरा बुदबुदा, उसे बुदबुदा कहते हैं। असमानुष की जात, जैसे पानी बरसने से बुलबुला उठता है और उठते ही वो क्षणिक समाप्त हो जाए, उसी तरह ये क्षणिक शरीर है, मिला और खत्म, मिला खत्म। आज आप हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए हर क्षण ये याद रखो कि हमारा मरना तय है, हमारी मृत्यु नजदीक है। इसलिए क्यों किसी से नफरत करें, क्यों किसी से घृणा करें। इसलिए हमारे यहाँ देखिए कितनी अच्छी भावना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना दोस्ती ना बैर। हमारे यहाँ दोस्ती भी नहीं है, ज्यादा दोस्ती नहीं, राग हो जाएगा। और दुश्मनी नहीं, बैर क्यों? हम आपसे बैर क्यों करें? क्या लाभ है? आप लोग अपनी पड़ोसन से बैर करती हो, पड़ोसी से, सास से, बहू से, जमाने से, रिश्ते से, कोई लाभ है इससे? दुश्मनी आप कर लेते हैं, बैर, निंदा, चुगली, छल, कपट, क्या मिलेगा? मत किया करो। ये जीवन थोड़ा सा है, ये यहाँ भगवान बिठाना है, इसे शुद्ध करना है हृदय को। यहाँ गंदगी नहीं करना कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष भर लो। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? भर भी लोगी तो फायदा बताओ मुझे इसका। मैं आपसे नफरत करूं, ईर्ष्या करूं, द्वेष करूं, घृणा करूं, मैं आपको ठग लूं, बेईमानी करूं, इससे लाभ क्या है? कितने दिन के लिए मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा? कितने दिन के लिए आप बेईमानी करके धन्ना सेठ हो जाएंगे बता? ईश्वर सब देख रहे हैं। सारे धन्ना सेठ माटी में मिल गए जो बेईमानी करते थे या करते हैं। बेईमानी ज्यादा दिन की नहीं है साहब, सब यहीं देखने को मिलेगा। आप देख लेना, आपके सोसाइटी में, आपके नगर में, आपके गांव के मोहल्ले में जो बेईमान है देख ले, चुपचाप देखो तमाशा बस। ईश्वर के घर देर है, बस देखना। तुम्हारे देखते देखते क्या हो रहा है,
पर तुम ये ना सोचना कि वो बेईमानी कर रहे हैं तो हम भी करें ना। कई बार तुम्हारे मन में ये आता है कि यार वो तो बेईमानी कर रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम ही ईमानदार के, हम ठेका लिए ईमानदारी का। नहीं, तुम ईमानदार के ठेकेदार रहना, ईमानदार ही रहना तुम, दूसरों को देख के बेईमान ना हो जाना, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होगी। दुर्योधन कितने दिन मौज किया, पांडवों का धन हड़प लिया दुर्योधन ने, बोलो हाँ। इंद्रप्रस्थ हड़पने ना जुए में, कितने दिन मौज किया उस धन का, जरा बताओ मुझे, हिसाब बताओ कितने दिन, कितने वर्ष, बता दो जरा। दुर्योधन ने पांडवों के साथ गलत किया, जुआ खेला। अब आप कहेंगे कि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेल, नहीं, युधिष्ठिर जी से तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि दुर्योधन की इच्छा है बेटा तुम जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा नहीं थी, वो तो अपने से बड़ों की आज्ञा कभी टालते नहीं थे। तो अब कहा कि जब कभी नहीं टाली तो ये आज्ञा क्यों टाले। वो जानते थे जुआ खेलना गलत है, पर बड़ों का सम्मान करते थे। नहीं तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि तुम बच्चों से क्या करा रहे हो। जुआ हुआ, मामा जुआ में गलत क्या था, जुआ का नियम है कि जो जुआ खेलेगा वही पासे फेंकेगा, पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे शकुनी, और जबकि युधिष्ठिर जी के पासे युधिष्ठिर जी ही फेंक रहे थे, वो जुआ वो खेल रहे थे। तो यहां तो पहली गलती ये थी। दूसरी गलती ये थी कि वो जो जुआ हुआ था ना, वो टाइम पास के लिए खेला गया था, लेकिन टाइम पास से वो दाव में आ गया और दाव लगाते लगाते सारा दाव हार गए। वो जो पासे थे ना, वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध की ये पासे थे, वो छल था, वो बाजारू पासे नहीं थे। ये बात युधिष्ठिर जी को बाद में पता चली, जब छल हो गए। ये छल था ना, तो छल आपने किया। लोग कहते ना भला छल कपट करता है, यही छल है। छल कपट किया दुर्योधन ने और जुआ से जीत गया। अच्छा जीत तो गया, हो गया ना धन्ना सेठ दुर्योधन। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब दुर्योधन से पूछना क्यों हो गए धन्ना सेठ, खूब मिल गया धन, चलो उतार ली भाभी की साड़ी, कपड़े उतार लिए, बड़ा मजा आ गया तुम्हें, आ गया मजा। अब देखना अभी तो मजा आ रहा है, साड़ी खींच रहा दुर्योधन का भाई दुशासन, बड़ा मजा आ रहा है। किसी महिला के कपड़े उतारने में, निर्वस्त्र करने में बड़ा मजा आया होगा, तब तो ये साड़ी उतारने का काम कर रहे थे। बड़ा मजा आया जुआ खेलने में, बड़ा मजा आया साड़ी उतारने में किसी स्त्री की, बड़ा मजा आया दूसरों का धन हड़पने में। लेकिन जब सजा मिली तो गांधारी रो रही है, कन्हैया तुमने मेरे 100 बच्चे निपटा दिए, मरवा दिए। अरे मैंने मरवा दिए? मैंने कब मरवा दिए माँ, मैं तो शांति दूत बन के आया था। मत लड़ो मत लड़ो मत, कहां मानती तुम्हारी औलाद, समझाया था। जब आदमी को ना बढ़िया बढ़िया मिलता सब भूल जाता है, क्या पाप है क्या पुण्य। जब सजा मिलती है तब याद आ रहे ये तो पाप था, ये तो गलत था। 12 साल का वनवास पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल। 13 साल बाद जब आए तो 1 साल प्लानिंग में लगा, शांति दूत बन कर गए। 14 साल और 15वें साल तो महाभारत का युद्ध चालू हो गया। दुर्योधन ने जो धन्ना सेठ बनने का ख्वाब देखा, 15 साल में दंड मिल गया। एक नारी का अपमान करने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया। जुआ खेलने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया। दूसरों को लूटने का, दूसरों के साथ छल कपट करने का परिणाम 15 साल के अंदर मिल गया। जब 15 साल के अंदर दुर्योधन को मिल गया तो तुम्हें कितने साल में मिल जाएगा? कर लो तुम बेईमानी, खूब करो, बन जाओ धन्ना सेठ। मत भूलना कि तुम्हें कोई देख रहा है। ईश्वर के घर देर है मैया, ईश्वर के घर देर है, अंधेर। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। थोड़ा सा सब्र रखना बस, भगवान पर विश्वास रखना। करने दो बेईमानों को बेईमानी,
भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, हम नमक रोटी खाएं, पर हे प्रभु हमारे अंदर कभी बेईमानी का भाव ना जागे। ईमानदारी से आगे चलो, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ, वरना दुर्योधन जैसे लोग, सर्वनाश हो गया साहब। पानी देने वाला ना बचा धृतराष्ट्र को कोई। बोलो हाँ, यही दशा रावण की हुई। रावण को भी बड़ा मजा आता था दूसरों की स्त्रियों को चुराने में, चुरा लेता था। क्या कर लोगे तुम हमारा, हमारे पास रावण कहता पावर है, पैसा है, सोने की लंका है, क्या कर लोगे। मैया को जगाओ, सो गई मेरी माँ, मेरी माँ समाधि में चली गई मेरी माँ। इसलिए बेईमानी नहीं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, जिसे 7 दिन में मरना हो, समय कम है सबके पास, 7 दिन 8वां दिन नहीं है, जीवन छोड़ा है, भगवान के पास जाना है। छल कपट निंदा चुगली से मन हटाओ, केवल हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नेकी कर लो साहब, सबका यहीं रह जाना है। हाँ, कोई न ले जाएगा, जो तूने कमाया है सब यहीं है। पैसे के लिए आप बेईमानी करते हो, वो पैसा सब यहीं रह जाता है। पैसे के लिए आप पाप करते हो, सारा पैसा यहीं रह जाता है। क्यों करना है बेईमानी, पैसा यहीं रह जाएगा। हमने 1 लाख रुपए कमा लिए बेईमानी करके, तो वो लाख रुपए यहीं छूट जाएगा, लेकिन हमारा बेईमानी का पाप हमारे संग जाएगा। तुमने बेईमानी की, हाँ, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तू से राही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। एक बार आप ही मेरे संग बोलो और लोगों को बताओ, तूने जो कमाया है। इसलिए कहो कमाओ, बेईमानी करके ना कमाओ, क्योंकि कमा लो बेईमानी करके औलाद के लिए, तुम तो मर जाओगे। पता नहीं उस धन से वो क्या करते हैं, उस धन से कोई कथा भागवत पुण्य थोड़ी करेंगे। ज्यादा पैसा छोड़ जाओगे तो बेटा सुरा और सुंदरी में उलझ जाएगा। पैसे जहां ज्यादा होते हैं वहां बच्चे काम नहीं करते। बाप ने कमा के रखा है, बेटा उड़ाता है। सारे बेटे ऐसे नहीं हैं, पर 95% बच्चे ऐसे हैं। इसलिए बच्चों को मेहनत करना सिखाओ। बेटा मेहनत करोगे तो रुपए की कीमत जानोगे। फ्री में मिल जाएगा तो पैसे की वैल्यू नहीं करता व्यक्ति। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय हो
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। आप ये मत सोचो कि मेरे ये है, मेरे कोई अपना नहीं है। सांसें पूरी होते ही लोग तुम्हें अंतिम विदाई देकर चले जाएंगे, कोई पलट कर ना देखेगा। जलती रहेगी तुम्हारी चिता में ये दिव्य सुंदर सी काया, कोई ना पूछेगा। पर आपकी चिता में अंतिम संस्कार में जरा लेट हुआ तो लोग कहते हैं भाई जल्दी करो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, उन्हें तो बस घड़ी का टाइम, भाई साहब हमें लेट हो रहा, हम बड़ी दूर से आए हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा भी खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। आप कहते हैं हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? यही तो प्रकृति है। आप जिनके साथ अच्छा करते हैं वही लोग आपके साथ धोखा करते हैं, वही आपके साथ विश्वासघात करते हैं। इसलिए कहता हूं गलती तुम्हारी है, तुमने संसार के लोगों पर विश्वास क्यों किया? विश्वास भगवान पर करो और संसार के साथ अच्छा करो। तो इस सिद्धांत से करना कि हम तो अच्छा करेंगे, सामने वाला हमारे साथ ना करेगा, ये सोच के करना। आपने ये उम्मीद रखी है कि वो भी करेगा, नहीं करेगा। आम सबको मीठे मीठे फल देता है, लेकिन दुनिया आम के ऊपर लाठियां और पत्थर फेंकती है। ये नियम है कि आप जिनके साथ अच्छा करेंगे वही आपके साथ, कोई दूसरा बुरा ना करेगा। वही लोग जिनके साथ आपने अच्छा किया, यही नियम है। इसलिए ये संसार ऐसा ही है। इसलिए आप सबके साथ अच्छा करो, पर उनसे उम्मीद मत रखना कि ये मेरे साथ अच्छा करेंगे। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान अच्छा करते हैं, फल भगवान देते हैं। तू कर्म कर। इसका मतलब ये मत सोचना कि हम सबके साथ अच्छा क्यों करें, ना करो, तुम्हारे साथ भगवान करेंगे अच्छा। वो सामने वाला क्या करेगा? तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा निकालेगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा।
जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। 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 जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस खत्म, रिश्ता। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। ये हवा के रिश्ते हैं साहब। हवा खत्म, रिश्ते खत्म। हवा मीन सांसें, सांसें हवा ही तो है। हवा निकली पंचर, खत्म, रिश्ते खत्म। अच्छा, मरने के बाद कोई वापस आ जाए, जैसे पति, किसी का पति भगवान के घर चला गया और पत्नी वहीं बगल में बैठी है, रो रही है। वो कह रही है, कहां चले गए हमें छोड़कर। और सोचो कि मरा हुआ पति यदि उठ के बैठ जाए तो पत्नी भाग जाएगी। तुरंत भागेगी। बोलो हाँ। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस खत्म और सांस गई और बैठ गए उठ के, तो लोग भागेंगे, भूत आ गया, भूत आ गया। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। मरने के बाद कोई कहाँ रखता है। चलो चलो ले चलो, ले चलो, ले। इसलिए ये सारा झूठा है मेरी माँ। ये मेरा, कोई मेरा मेरा के चक्कर में ना पड़ना। यही तो माया है, तुम समझ नहीं पाती हो मेरी माँ। जो तुम्हारा था ही नहीं वो तुम्हें बुला रहा या बुला रही है। कौन मेरा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। गोविंद मेरो है, गोपाल में भगवान अपने हैं। ये संसार के झूठे बहकावे भड़कावे में ना ना, ये दुनिया हमें बुलाती है ऐसे, आओ आओ आओ, ना चले जाना। ये संसार ऐसे ही बुलाता, उलझ मत जाना। आप लोग उलझ गए, जाना क्या, उलझ चुके हैं।
सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान का दर्शन सब में करना स्टार्ट करो। अच्छा, भगवान मंदिर में रहते हैं, तो जो भगवान मंदिर में, बताओ भगवान मंदिर में रहते हैं कि नहीं? तो जब, अच्छा भगवान कण कण में रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर। कहाँ रहते हैं? सब जगह, कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सवाल ये है कि जब भगवान कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ये सवाल किसी ने पूछा, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कि जब भगवान कण कण में हैं, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? बताओ, आप बताओ। जब भगवान कण कण में रहते हैं, तो मंदिर क्यों जाते हैं लोग? मंदिर जाने वाले लोग समझदार हैं या नहीं? जोर से क्यों जाते हैं मंदिर जब कण कण में भगवान है? तो शांति के लिए। तो घर में शांति नहीं है, मन की शांति। आप बताओ भैया, जब भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर में क्यों जाने की जरूरत है भाई? टोपी वाले भैया बताएंगे। मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए जा रहे हैं। तो क्या होती है मन की शांति? ठीक है, कोई बताएगा सही उत्तर? हाँ बताओ। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। अब हम बताएं मेरी माँ, जैसे बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को बताना पड़ता है ब्लैक बोर्ड में या पुस्तक में लिखा होता है, जैसे ए, तो ए फॉर एप्पल, उसे एप्पल दिखा के बताना पड़ता है ये एप्पल है। फोटो बनी रहती है ना उसमें, ये देखो ये एप्पल। जब वो तस्वीर देखता है ना, तो फिर सही में एप्पल मिलता है, पहचान, अरे एप्पल, हमने पढ़ा इसके बारे में। उसने हाथी के बारे में पढ़ा, एलिफेंट के बारे में पढ़ा। तो जब हाथी के बारे में पढ़ा, तो उसने पहले हाथी का चित्र देखा। क्या देखा? चित्र देखा पहाड़े में, पुस्तक में। और एक दिन उसके सामने हाथी आया, तो उसने अपनी माँ 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 देखो हाथी, माँ हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि यह हाथी है? बोले हमने पढ़ा था। तो हाथी का चित्र इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो चित्र के हाथी को देखकर असली हाथी को पहचान सके। चित्र के शेर को देखकर वो असली शेर को, बोलो, पहचान सके। चित्र बताया जाता है, मैप होता है, नक्शा होता है हर जगह का। तो जैसे असली हाथी को पहचानने के लिए फोटो का सहारा लेना पड़ता है, असली शेर को पहचानने के लिए फोटो चाहिए, उसी प्रकार कण कण में तो भगवान है, पर कण कण में रहने वाला भगवान दिखता कैसे है, पहचानेंगे कैसे? इसलिए उनके ये मंदिर बनाए जाते हैं, उनके विग्रह बनाए ऐसे हैं। अब इनको देख लो, फिर जब मिलेंगे असली तो पहचान ले, अरे मैं तो देखा था इनको, बिहारी जी का रूप। भगवान का ये रूप उस रूप से बिल्कुल ऐसे ही मिलता है जैसे हाथी का रूप अखबार में, पुस्तक में, पहाड़े में जो आपने देखा हूबहू सेम वैसे ही है।
फर्क ये है कि वो चित्र है, वो असली है। अब आप ये मत समझ लेना कि फिर ये तो चित्र ही है ना, ये विग्रह है। ठाकुर जी इस कलिकाल में इस रूप से ही हम सबको प्राप्त होंगे। जैसे बताओ, व्हाइट कलर का शेर आप में से किस किस ने देखा? सफेद शेर आपने देखा? देखा है? आप लोगों ने देखा है? देखने वाले केवल 10-5 लोग हैं और ना देखने वाले 90 लोग हैं। तो 90 लोगों को वो शेर कैसे दिखाया जाएगा? उनके पास तो केवल फोटो रहेगी, क्योंकि अब वो असली में वो लुप्त हो गए। अब वो प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में। आज हमारे देश में, पहले आपने देखा होगा चिड़िया गौरैया पहले सबके आंगन में फुदका करती थी, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ची 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 करती रहती थी। अब वो देखने को भी दुर्लभ हो गई। देखते देखते जब से ये 5G 4G 3G आए, इसमें चिड़ियाओं का बहुत नुकसान हुआ, पक्षी बहुत मारे गए। मोर देखने को नहीं मिल रहा है, अब कम हैं, चीजें हैं पर कम। पहले बहुत सारे अन्य पक्षी देखने को मिलते थे गांव में, चिड़िया, अनेक प्रकार की चिड़िया, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया आती थी, सब लुप्त हो गई। उनकी केवल क्या रह गई हैं? फोटो, तस्वीर। उसी तरह भगवान इस कलिकाल में केवल विग्रह के रूप में स्थापित है। इस कलिकाल में भगवान प्राप्त होंगे तो विग्रह के रूप में। भगवान तो कण कण में रहते हैं, लेकिन उस कण कण के परमात्मा को पहचानने के लिए, अब जैसे किसी की गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी पंचर हो जाएगी तो हवा ही डाली जाएगी, लेकिन हवा तो सब जगह रहती है, तो कहीं से भी हवा डाल लो नहीं, उसे एक विशेष स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहां मशीन लगी हो, पाइप के द्वारा मशीन से हवा प्रेशर से आती हो और वो ट्यूब में लगाया जाए, तब हवा उसमें भरी जाएगी। जबकि हवा तो सब जगह है, लेकिन सब जगह की हवा उस ट्यूब में भरने के योग्य नहीं है। एक विशेष मशीन के द्वारा ही, पाइप के द्वारा वो प्रवेश करती है। उसी तरह कण कण में तो भगवान है, पर कण कण के भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए विशेष प्रकार का मंदिर बनाया जाता है, मंदिर में विग्रह बनाया जाता है, उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसके बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मंदिर जरूरी है। ईश्वर तो व्यापक है, लेकिन मंदिर जरूरी है, क्योंकि वह व्यापकता का स्वरूप कैसा होगा? ऐसा होगा, जगन्नाथ जी जैसा होगा, बिहारी जी जैसा होगा, विट्ठलनाथ जी जैसा होगा। इसलिए हमारे देश के हर जगह जगह पर भगवान के मंदिर बनाए गए, ताकि इस रूप में आप इनको ध्याओ। रूप अनेक हैं पर बात एक है। महाराष्ट्र के लोग विट्ठलनाथ जी का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। गुजरात के लोग द्वारिकाधीश का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण का जाप करते हैं। वृंदावन के लोग, ये उत्तर भारत के लोग राम का ध्यान करते हैं अयोध्या में, कृष्ण का ध्यान करते हैं वृंदावन में, है ना। वहां और उत्तर में जाइए, पूरब में जाइए तो जगन्नाथ जी के रूप में, दक्षिण में चले जाइए तो रंगम श्रीरंगम रंगनाथ जी, रामेश्वरम। पूरब में जाइए, उत्तर में जाइए तो यहाँ बद्रीनाथ जी के रूप में। तो भगवान तो वही है, पर अनेक जगह बैठे हैं, अनेक रूपों में। अच्छा, आपके रूप कितने हैं? आप बताओ, आपसे सवाल, आपके कितने रूप हैं? भैया बताओ, आपके कितने रूप हैं? हाँ, मेरी प्यारी मैया सत्संगी है। आप बताओ, आपके कितने रूप हैं? 1 2
अनेक, कितने फिर भी गिन लो। आपके कितने रूप हैं बताओ? आपके बहुत सारे। कौन कौन से? जैसे नहीं, पीछे वाले भैया आपके कितने रूप हैं? कितने? हम सबके बहुत सारे रूपों में कुछ रूप में आपको गिनाता हूं। जैसे स्त्री के 4 रूप होते हैं। पहला रूप मां, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन, चौथा रूप बेटी। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले कितने हैं? आपका पिता जिस भाव से आपको देखेगा, आपका पति उस भाव से ना देखेगा आपको। जिस भाव से आपका पति देखेगा, उस भाव से भाई ना देखेगा आपको, और जिस भाव से भाई देखेगा, उस भाव से बेटा ना देखेगा आपको। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं। पिता, पति, भाई और पुत्र। देखने वाले 4 हैं, तो आप एक हैं, पर चारों के लिए 4 रूप हो गए। और रूप ही नहीं, चारों के लिए 4 व्यवहार भी हैं। बोलो हां या ना? मैया समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है? जैसे आप एक हैं, पर आपके रूप 4 हो गए, क्योंकि आपको देखने वाले 4 हैं। आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। उसी तरह ईश्वर एक है, पर देखने वाले अलग भक्त, अनेक जगह पर के अनेक अलग अलग भक्त हैं। तो जिस भक्त ने जिस रूप में देखा, उन्होंने वो भाव से तैयार कर दिया विग्रह, उनके लिए वो हो गए। तो ईश्वर एक है। किसी ने उन्हें विट्ठलनाथ जी के रूप में देखा, कमर में हाथ रखे हुए, तो उनके लिए विट्ठलनाथ जी हो गए। किसी ने उन्हें एक हाथ कमर में और एक हाथ ऊपर गिरिराज जी को धारण किए देखा, तो श्रीनाथ जी हो गए। किसी ने उन्हें बांसुरी बजाते देखा, तो बिहारी जी हो गए। हाँ या ना? किसी ने उन्हें भक्तों के लिए हाथ बढ़ाते देखा ऐसे, तो उनके लिए जगन्नाथ जी हो गए। जगन्नाथ जी के हाथ आ गए ऐसे गले लगाने के लिए। क्या हो, हम तुम्हें गले लगा लें। भक्त को गले लगाने के लिए जगन्नाथ जी के हाथ आ गए। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन चूंकि भगवान के भक्त अनेक हैं, तो किसी ने उन्हें इस रूप में देखा, किसी ने उन्हें इस भाव से देखा, किसी ने पुत्र भाव से देखा, किसी ने पति भाव से देखा, किसी ने पिता भाव से देखा, किसी ने माँ भाव से देखा। भगवान को जब माँ के भाव से देखा, तो भगवान दुर्गा हो गए। पिता भाव से देखा, तो विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। पुत्र भाव से देखा, तो यशोदा के कन्हैया हो गए। भाई के भाव से देखा, तो द्रौपदी के कृष्ण हो गए। तो भगवान तो वही है, देखने वालों के भाव बदलते चले गए, रूप बदलते। ईश्वर एक है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए परमात्मा तो सदा एक है, आप संदेह ना करिएगा। तो भगवान के